हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे चैप्टर 8 टीएस गरेवाल बुक और जर्नल। राइट, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपके पास परचेज। राइट, तो परचेज के रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपके पास मैक्सिमम बन सकती हैं, हमने आज उन सबको कोलैबोरेट करके आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विद परचेज, लाइक परचेज गुड्स ऑन कैश, तब जर्नल एंट्री क्या होती है, और अगर हम वही गुड्स की जो पेमेंट है अगर चेक के थ्रू दे देंगे तो जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, क्या जब परचेज क्रेडिट बेसिस पर रहती है तब क्या जर्नल एंट्री पास होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ टॉपिक इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है कि परचेज रिटर्न की एंट्री जब हम प्रीवियस परचेज कैश पे कर चुके हैं तब क्या रहेगी, या फिर जब हमने क्रेडिट पे परचेज करी थी तो उसकी रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी। तो ये सारे आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो परचेज रिलेटेड क्या होने वाली है, जर्नल एंट्रीज होने वाली हैं। कोई भी आपके पास फाइनल एग्जाम में होने क्या वाला है, आपके पास 5 to 6 जर्नल एंट्रीज दे दी जाएंगी, जिसमें फर्स्ट एंट्री डेफिनेटली 110% जितनी भी गारंटी यानी आप ले सकते हैं वो रहती है कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री जो थी वो हमने कल के लेक्चर में कवर कर ली है। राइट, तो कल हमने क्या सीखा था, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री कैपिटल इंट्रोडक्शन की जो एंट्री थी उसके बारे में बात करी थी। आज का टॉपिक परचेज के रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द परचेज एंट्रीज हम अगेन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। याद ही होगा आपको 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, अभी तक तो बिल्कुल डेफिनेटली याद हो चुका होगा मेरे बच्चों को। रीजन बीइंग कि यही 5 हेड जर्नल में आपके पास काम करने वाले हैं। तो फटाफट इसको आप क्विक क्या कर लीजिए, एक बारी नजर फेर लीजिए कि कौन से अकाउंट जो हैं वो डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट होते हैं। और दिस इज कॉल्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। राइट, तो देखिए आप और मेरे को 2 मिनट दीजिए सो दैट हम चेक कर लें कि आप में से कौन कौन हमारे साथ जो है वो जुड़ चुका है। हाँ, तो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहते हैं आपके पास, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। और ये सबका क्या है, स्टेटस है। यहाँ पे देखिए एसेट्स और एक्सपेंसेस का स्टेटस डेबिट जाने वाला है, और इनके पास आपके पास जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है इसका स्टेटस आपके पास क्या जाने वाला है, क्रेडिट जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी परचेज की एंट्री। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है, जब हम कैश पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे पास क्या एंट्री रहती है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना है, परफॉर्मा बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री का, जो कि हमने कल सीख लिया था कि हमारे पास परफॉर्मा क्या रहने वाला है। तो अब मेरे को आप सोचिए कि ये हमने क्या लिख रखी है, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है राम बोथ गुड्स
50,000। राम ने गुड्स बाय करी थी, कितने की बाय करी थी? 50,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई ना कैश वर्ड दिया गया है, ना ही किसी का नाम दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, साइलेंट है। एंट्री क्या है? साइलेंट है। इसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं दे रखा कि राम ने किससे गुड्स बाय करी थी। सिंपली ये लिख रखा है कि राम बोट गुड्स ₹50,000। तो यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि हमारी जो एंट्री है, जो परचेज हुई है, वो आपके पास किस पे हुई है? कैश पे हुई है। एक बात यहाँ पे मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, देखिए यहाँ वर्ड जो है परचेज यूज कर रहे हैं, तो परचेज जो वर्ड यूज होगा वो ऑलवेज कब होगा? जब आपके पास गुड्स बाय करेंगे आप। ठीक है, फिक्स एसेट के लिए हम परचेज वर्ड अकाउंटिंग में यूज नहीं करते हैं, हम गुड्स की बाइंग के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं। अब गुड्स क्या होती है? जिसमें आप डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं। आप कौन है? बिजनेस। ऑलवेज इमेजिन योरसेल्फ बिजनेस, राइट? तो कॉस्मेटिक शॉप के लिए कॉस्मेटिक जो है वो उसकी गुड्स है, फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर उसकी क्या है? गुड है। तो जब भी गुड आता है तब वहां पे हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, और जब इनको रिटर्न करने का टाइम आता है, गुड्स को रिटर्न होता है, तो वो परचेज रिटर्न वर्ड बोला जाता है। डन। चलिए अब हम सोचते हैं कि किस तरह इस एंट्री को हम डील करेंगे। राम बोट गुड्स ₹50,000। तो जब भी कोई एंट्री करनी है, सबसे पहले आपको जो ये हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व, उनका स्टेटस क्या है, इफेक्ट क्या है, इसके बारे में माइंड जो है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि थिंकिंग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि क्या हमारा उस टाइम पे अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है, क्लास 11th में है, जैसे जैसे आगे आप पढ़ते जाएंगे वो माइंड अपने आप आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हमें इसके बारे में बिल्कुल ही सोचना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको डील करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए राम बोट गुड्स ₹50,000। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचना है? बिजनेस की तरह सोचना है। तो आप क्या है? बिजनेस है। जब भी आप कोई गुड्स बाय करते हैं तो क्या हुआ होगा? क्या आई होंगी आपके यहाँ पे? गुड्स जो हैं वो बिजनेस में एंटर करी होंगी। दूसरा अकाउंट कैश जो है वो आउट हुआ होगा। ठीक है, गुड्स एंटर करी होंगी कहां? बिजनेस में। गुड्स क्या होता है? कौन से हेड में आती है? एसेट। कैश भी क्या होता है? एसेट। अब आप सोचेंगे कि गुड्स के साथ क्या हुआ? गुड्स के साथ क्या हुआ? यहां गुड्स तो एसेट है, लेकिन यहां पे हमने जो यूज करना है, गुड्स के साथ क्या होता है बच्चा? परचेजेस। गुड्स के साथ वर्ड क्या ऐड होता है? परचेजेस। ठीक है, जब परचेजेस, देखिए गुड्स का जो स्टेटस है वो एसेट रहता है, लेकिन परचेजेस हम डालते हैं एक्सपेंसेस के अंडर। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है। सोचने के दो तरीके हैं। एक तो आप कहेंगे परचेजेस हो गई मेरी, तो उससे क्या हो गए? एक्सपेंसेस। या दूसरा वे आउट क्या है कि गुड्स क्या हुई? एंटर हुई। कहां एंटर हुई? बिजनेस में एंटर हुई, तो वो भी एंट्रीज हो रही है। तो ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि आपने इसको परचेज भी ले सकते हैं या फिर आप इसको गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो जो आपकी बुक है वो इसे परचेजेस में कन्वर्ट कर रही है। किस में कन्वर्ट कर रही है? परचेजेस में कर रही है। तो परचेजेस को वो क्या लेते हैं? एज अ एक्सपेंस लिया जाता है। तो हम कहेंगे यहां पे आपके पास एक क्या आया? परचेजेस वर्ड आया। वो कौन से हेड के अंदर आता है? एक्सपेंसेस हेड के अंदर आता है। तो एक्सपेंस यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और कैश आपके पास क्या हो गया? यहाँ पे डाउन हो गया।
ठीक है, कैश क्या हो गया, डाउन हो गया, और परचेजेस क्या हो गई, अप हो गई। तो जब अप होता है, सिमिलर स्टेटस है, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, और डाउन का मतलब ऑपोजिट स्टेटस है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डन। तो डेबिट क्या होंगे, परचेजेस होंगी, कैश पे हुई है तो कैश आउट हो जाएगा, तो टू क्या कर देंगे, कैश। तो एंट्री सबसे पहले परफॉर्मा में यहां हम क्या डालते थे, डेट, पर्टिकुलर, एंड देन आपके पास लेजर फोलियो, फिर आपके पास यहां पे रहता था डेबिट, और यहां पे क्या रहता है, क्रेडिट। डन। तो यहां पे अब देखिए हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट। यहां आपको मैंने कल बताया था कि यहां क्या लिखते हैं, DR। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखनी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैश जो है वो डाउन हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, बीइंग अ एसेट। और लास्ट में यहां पे आपको नरेशन देनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। डन। तो ये हमारी एंट्री फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली कि जब गुड्स को हम बाय करते हैं, किस पे बाय करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं, तो एंट्री क्या रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स बाय चेक। अब जरूरी तो नहीं है ऑलवेज हम कैश से ही पेमेंट करेंगे, हम उसकी पेमेंट चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। तो चेक के केस में क्या होता है, बैंक वर्ड आ जाता है। तो जहां पे हमने क्या किया था, अभी एंट्री जो पास करी थी उसमें कैश वर्ड आया था, कैश आउटफ्लो हुआ था, तो लिक्विड फ्लो ना होके यहाँ पे बैंक के थ्रू हमने क्या करी, परचेजेस करी। तो ये भी कई बार आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आपको थोरली पढ़ना है। अगर तो साइलेंट है तो मैं कैश अज्यूम करूंगी, लेकिन अगर वहां पे आपको बाय चेक या बाय बैंक वर्ड दे दिया गया, तो उस केस में एंट्री में थोड़ी सी क्या आएगी, चेंज आएगी। क्या होगी, देखिए ये हमने वही सेम एंट्री ली है, राम बोट गुड्स ₹50,000 बाय चेक। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किससे हुआ है, चेक। तो इसमें अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका एक यहाँ परचेजेस हो रहा है, और एक आपके पास यहाँ पे बैंक हो रहा है। चेक को वर्ड क्या यूज करेंगे आप, बैंक, क्योंकि चेक जो है वो बैंक के थ्रू ही क्लियर होता है। स्टेटस क्या है, ये एक्सपेंसेस, और बैंक आपकी एसेट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, एंट्रीज, और बैंक बैलेंस से पेमेंट हुई है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज, राइट। तो एंट्रीज सेम स्टेटस, डेबिट इसे कर देंगे, और बैंक का ऑपोजिट स्टेटस क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो डाउन हुआ है। मैंने आपको बताया था जब सब्ट्रैक्ट करना है या डाउन करना है तो ऑपोजिट स्टेटस, और जब एडिशन करनी है तो सिमिलर स्टेटस। तो यहाँ पे अगेन जनरल एंट्री, ये परफॉर्मा आप अपने आप लिख लेंगे, डेट, पर्टिकुलर एंड ऑल द थिंग्स। मैं एंट्री यहाँ पे कर रही हूँ अब, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट यहाँ पे लिखेंगे आप, टू यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अब बैंक अकाउंट, सिंपली 50,000 and 50,000, and here narration being goods bought by check। डन। तो ये आपके पास
तो वहां पे जब रीड आउट करनी है ट्रांजैक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि बाय चेक हुआ है या बाय कैश हुआ है, या अभी थर्ड फॉर्म पे अभी हम आएंगे कि क्रेडिट में कैसे पूछा जाता है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे जब गुड्स बाय होंगी तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्रेडिट परचेज पे कौन अराइज होते हैं, आपके क्रेडिटर्स। ऑलवेज ये बात को याद रखना है क्योंकि ये हमें अपनी तरफ से ही वहां इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्रेडिटर। जब भी गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बाय होती हैं तो हम क्रेडिटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं अकाउंटिंग में। चलिए अगेन, हाँ जी, अब देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगी। राम bought goods from Shyam ₹50,000। देखिए हमें पता कैसे चला कि ये क्रेडिट बाइंग है, बिकॉज यहां उस पर्सन का नाम दे दिया गया है। राम bought goods from Shyam ₹50,000। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं दे रखा कि कैश उसको पेमेंट करी या क्या करा। जब आपके पास ट्रांजैक्शन इस काइंड की रहेगी कि उसने राम ने बोट करी गुड्स फ्रॉम श्याम, तो यहाँ अजम्पशन हम लेके चलेंगे कि पैसे जो है वो कैश फॉर्म में नहीं दिए गए। यहाँ पे ये क्रेडिट क्या हो रही है, परचेजेस हो रही हैं। क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट परचेजेस हो रही हैं। डन। तो ये हमने क्रेडिट परचेज जो है उसको लेके चलना है। और देखिए यहाँ पे अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व हुए। एक तो हुआ परचेजेस अकाउंट और एक आपके पास कौन आया यहाँ पे, श्याम। श्याम कौन है आपके पास, क्रेडिटर्स। परचेजेस क्या है आपके पास, एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। क्या होता है आपके पास, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी हेड के अंदर आता है। अब अगेन माइंड हम करेंगे कि क्या हमें परचेजेस से एक्सपेंसेस क्या हुए। अब क्रेडिटर हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए तो वो भी क्या हुए, इंक्रीज। डन। तो परचेजेस भी अप हो रही हैं, क्रेडिटर्स भी अप हो रहे हैं। दोनों का पॉजिटिव क्या आ रहा है, सिमिलर क्या आ रहा है, स्टेटस। तो एक्सपेंसेस का स्टेटस क्या होता है, डेबिट, और क्रेडिटर का स्टेटस क्या होता है, क्रेडिट। डन। तो ये दोनों ही अपने सिमिलर स्टेटस में जाएंगे बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग, राइट। दोनों ही क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, यहां देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, यहां नाम देंगे आप उसका, जो भी पर्सन होगा, जो भी आपको पर्सन किस में दिया जाएगा, आपकी इक्वेशन में दिया जाएगा, जनरल एंट्रीज में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, वहां पे आप उसका नाम यूज करेंगे। यहां देखिए मैंने टू श्याम अकाउंट क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे 50,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी आपके पास कितने आ जाएंगे, 50,000। ओके। तो यहाँ पे हमने आज बात करी है कि गुड्स जब आपकी क्रेडिट बेसिस पे होती है तो एंट्री क्या होती है। यहाँ पे देखिए परचेजेस अकाउंट जब हमारी कैश पे हुई थी तब भी डेबिट हुआ था, बैंक से हुई थी तब भी परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट पे हो रहा है तब भी परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। इफेक्ट किस पे आ रहा है, क्रेडिट पे। ठीक है, पहले कैश पेमेंट करा था तो टू कैश अकाउंट कर दिया था, फिर बैंक से पेमेंट करा था तो टू बैंक अकाउंट कर दिया था, और अब हमने क्रेडिटर से करा है तो उस क्रेडिटर का नाम डाल दिया ना। ये हमारी 3 काइंड की क्या होती है, परचेज, मे बी ऑन कैश बेसिस, मे बी पेमेंट बाय द चेक, मे बी ऑन क्रेडिट बेसिस, और ऑल आर रिलेटेड विद गुड्स। नाउ
अब बाइंग तो कर ली, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो हमें क्या भी कर सकते हैं, हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब जब बाइंग हमने टू काइंड की करी है कि मे बी कैश बेसिस पे हो और मे बी क्रेडिट बेसिस पे हो, तो रिटर्न की एंट्री भी उसी अकॉर्डिंग क्लासिफाई हम करेंगे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं व्हेन परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री व्हेन गुड्स वर बॉट ऑन कैश बेसिस। ठीक है, जब कैश बेसिस पे हुई थी तो रिटर्न अगर हमने करना है तो क्या होगा, एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लीजिए कि रिटर्न, परचेज रिटर्न को एक और वर्ड भी बोला जाता है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। कहीं पे आपको एंट्री पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए तो हम वो भी आपको बता रहे हैं कि समटाइम्स आपका क्वेश्चन जो है वो वर्ड यूज करेगा परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। डन, चलिए एंट्री पे चलते हैं। एंट्री कैसे आएगी, गुड्स वर्थ ₹20,000 which were bought on cash return। अब आप सोचिए कि आपने बाय करी थी किसी से गुड्स, राइट, अब कुछ डिफेक्ट आ गया, आप उसको मार्केट में गए, उस पर्सन के पास गए कि भैया आपकी गुड्स तो सही नहीं है, हमें पसंद में नहीं आई है, हमने इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो उस केस में आप सोचिए कि क्या क्या होगा, आप उसको रिटर्न करेंगे गुड्स, तो वो भाई आपको क्या दे देगा जी, क्या वापस कर देगा आपके पास, कैश, है ना, वापस हो जाएगा और आप उसको जाके गुड्स को वापस कर देंगे। गुड्स क्या दे देंगे, उसको कहेंगे ये ले भैया अपनी डिफेक्टिव चीजें पकड़ और मेरे पैसे वापस कर। तो अब आप क्या हैं, बिजनेस है, बिजनेस में क्या आया होगा, कैश आया होगा एक तो, और क्या हुए होंगे, गुड्स वापस चली गई होंगी, तो उसको रिटर्न हम एक वर्ड यूज करते हैं, परचेज रिटर्न। क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो कैश, कैश का क्या स्टेटस है, एसेट, परचेज रिटर्न का क्या स्टेटस है, एक्सपेंसेस। क्या स्टेटस है, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कैश की एसेट थी, अब आपके पास कैश वापस आ गया, जब आपने गुड्स रिटर्न करी तो कैश क्या आ गया, बिजनेस के पास वापस आ गया, तो आपका कैश बैलेंस क्या हो गया होगा, इंक्रीज। क्या हो गया होगा, इंक्रीज। एक्सपेंस जो पहले परचेज का किया था, अब वो एक्सपेंस क्या हो गया, डाउन, कम हो गया ना, वो पैसे जो परचेज पे पहले हमने खर्च करे थे, वो अगर एक एक्सपेंस था तो अब वो एक्सपेंस जो है वो कम हो गया हमारा, क्योंकि हमने वो गुड्स वापस कर दी है, तो ये नेगेटिव में आ गया। तो कैश का बेसिक सिमिलर स्टेटस क्या होता है, डेबिट, और एक्सपेंसेस का ऑपोजिट स्टेटस क्या होता है, क्रेडिट। डन, तो ये हमारा इफेक्ट भी हमने सोच लिया। अब टाइम है इसकी एंट्री करने का। तो जब हमारी गुड्स हमने बाय करी थी, किस पे बाय करी थी, कैश बेसिस पे करी थी, तो जब हमने उसको रिटर्न करा तो एंट्री बनेगी जी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, यहां वर्ड क्या लिखते हैं, DR, डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, 20,000 से। 20,000 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे, और लास्ट में यहां पे आप नरेशन डालेंगे, हेयर डेट, जो भी आपको क्वेश्चन में डेट दी जाएगी वो डेट यहां आएगी, नरेशन आपकी बीइंग गुड्स रिटर्न। तो ये एंट्री कब होती है, जब आपके पास कैश बेसिस पे बोट करी होती हैं गुड्स, उसको हम रिटर्न करने जाते हैं। अब हम सेकंड अपना केस जो है वो डिस्कस करेंगे। उस केस में हमारे पास क्या था, परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री व्हेन
गुड्स वर बोट ऑन क्रेडिट बेसिस, जब हमने क्रेडिट बेसिस पर क्या करी है, गुड्स बाय करी हैं, तो फिर क्या परचेज रिटर्न की एंट्री होगी। अब देखिए, याद है आपको हमने गुड्स बाय किससे करी थी, श्याम से करी थी, है ना, क्रेडिटर जो हमारा बना था। तो गुड्स वर्थ ₹20,000 वर रिटर्न्ड टू श्याम। तभी मैंने आपको बोला था कि उस पर्सन का नाम जो है हमें याद रखना पड़ता है। कई बार हमें 4 to 5 क्रेडिटर्स के नाम दे दिए जाते हैं और अलग अलग तरह की हमें रिटर्न करनी होती है, तो दैट्स व्हाई हम उसके नाम से बात करते हैं कि ये क्रेडिटर है, शाम को इतने पैसे देने हैं, मोहन को इतने देने हैं, सोहन को इतने देने हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम एक ही सप्लायर से गुड्स बाय करते होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट से करते होंगे, तो यहाँ पे नेम ऑफ द क्रेडिटर इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स व्हाई हमने वहां क्रेडिटर वर्ड अकेला ना यूज करके उसके नाम से उसको डिनोट करा था। चलिए अब बात करते हैं कि हमने गुड्स जो थी 20,000 की रिटर्न करते शाम के पास जाकर। शाम को हमने पैसे नहीं दिए थे, याद रखिए कि हमने शाम को पैसे नहीं दिए थे, हमने बोला था कमिंग टाइम में हम आपको पैसे जो हैं दे देंगे, और शाम हमारा क्रेडिटर हो गया था। अब जब मैंने उसकी गुड्स से वापस कर दी, तो क्या उसको पैसे देने हैं वो 20,000? मैंने 50,000 की उससे गुड्स ली थी, अब मैंने 20,000 की उसकी गुड्स जो है वापस कर दी। तो यहां पे देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक तो हुआ शाम और एक कौन सा हुआ आपके पास, परचेज रिटर्न। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। स्टेटस शाम क्या थी हमारी, लायबिलिटी, जैसे कि हमने पहले बात करी है। एक्चुअल में ये क्या है हमारे क्रेडिटर, और परचेज रिटर्न हमारे पास क्या थे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हुए बच्चे आपके पास, देखिए सोच के देखिए। शाम आपके पास, पहले सोचिए कि शाम जो जिसको हमने पैसे देने थे, क्रेडिटर थे, लायबिलिटी थी, वो क्या हो गई, डाउन। ऐसे ही एक्सपेंसेस भी क्या हो गई, डाउन। अब अगर डाउन हुए हैं तो शाम का ओरिजिनल क्या स्टेटस था, क्रेडिट, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ऑपोजिट स्टेटस माइनस कर रहे हैं तो ऑपोजिट स्टेटस। परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस, ये भी क्या हुए हैं, डाउन, ऑपोजिट स्टेटस क्रेडिट। डन। तो ये हमारी एक नई एंट्री बनके तैयार हो गई। क्या एंट्री हुई हमारे पास, शाम्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, परचेज को PUR देखिए डॉट डाल दी मैं, रिटर्न अकाउंट। मैं आपको बारी बारी बोल रही हूं कि हम लोगों को तो बहुत बारी लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं बीइंग अ टीचर, बट आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। यू हैव टू राइट द फुल वर्ड, जो परचेज अकाउंट जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरा वर्ड लिख कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से एंट्री हो रही है, 20,000 से, और यहां पे नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू शाम। डन। अब देखिए आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे मिक्स क्या दी जाती है, आपको ट्रांजैक्शन दी जाती है। क्वेश्चन जो आपको फाइनल में आएगा वहां पे आपको 6 to 8 ट्रांजैक्शन दी जाएगी, जैसे एक कैपिटल इंट्रोडक्शन की दे दी, एक कैश परचेजेस की दे दी, एक रिटर्न की दे दी। तो इस काइंड से बहुत सारी आपके पास क्या रहती हैं, ट्रांजैक्शंस रहती हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को हम रोज एक नई काइंड की ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइक आज हमने परचेज के बारे में बात करी है, तो कमिंग लेक्चर में हम आपके पास डिफरेंट काइंड की ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। और ये फिर हमारा जो ऐसे डिफरेंट काइंड की जब हम पूरी
जनरल ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे तो जो एक मिक्स सम आएगा, यू आर एबल टू डू दैट सम। टिल नाउ आप जितने भी पीछे परचेजेस की आप ट्रांजैक्शन जब रीड आउट करेंगे तो कैपिटल इंट्रोडक्शन और परचेजेस की जो ट्रांजैक्शन होंगे वो इजीली आप कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगेन अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लेकिन अगर पसंद आया है तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू।